जय हिंद दोस्तों। संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करवाने वाला हूँ। ज्ञान बिंदु का मॉडल सेट है जो कि टोटल 15 सेट है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन एक क्या कहता है। निम्नलिखित में से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया था। तो कब से कब किया गया था यह किया गया था 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 के बीच। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ए। चलिए आगे क्वेश्चन 2 देख लेते क्या कहता है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की छठी तथा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है यह? पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 6 रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल तैयार किया गया? तमिलनाडु में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया है? तो यह कौन किया है? यह भारत किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और कितने इंच की इंजन क्षमता है? तो 12,000 हॉर्स पावर है। ठीक है, 12,000 हॉर्स पावर है इसकी क्षमता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5, हाल ही में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्न में से कौन है? तो कौन है यह? कमला देवी अरविंदन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया है? तो किस युद्ध में निकाला गया है? ऑपरेशन कावेरी। कौन से ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन कावेरी हुआ। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 7 क्या कहता है। हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट ऑड्रे टोस्के की नई पुस्तक पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई वह पुस्तक है कौन? भारत 5000 वर्ष का इतिहास। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 8, हाल ही में किस राज्य हाल ही में किस राज्य ने किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना एमएमएसवाई की शुरुआत की, जिसके तहत 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? तो किस राज्य में कराया गया? पंजाब राज्य में। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 9, हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला? तो किस भारतीय संस्थान को मिला? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो यह है बोस संस्थान, भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो कौन सा है हो जाएगा यह हो जाएगा बोस संस्थान। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में किया गया यह? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 11, सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है? तो यह क्या? अमेरिका, यूएसए। आंसर बी। क्वेश्चन 12, हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? यह मराठा सैन्य प्रदेश को शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 13, किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की गई है? यह की गई है सऊदी अरब। किस देश द्वारा? सऊदी अरब देश द्वारा की गई है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 क्या कहता है। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा? यह रूस है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 15, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है यह भारत का कौन सा स्थान? 131वां स्थान। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी विकास किए जाने की योजना है? तो कौन सा हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो किसे दिया गया? मनु भाकर को दिया गया। आंसर भी, हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्रें खोजी गई है। तो कहाँ खोजी गई है? मिस्र में खोजी गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 क्या कहता है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 के रिपोर्ट में पर्यावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है यह हुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन 20, हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह मनोज बाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में निम्नलिखित में से कौन से दृश्य शामिल थे? तो कौन से दृश्य शामिल थे या तो उपरोक्त में से एक से अधिक थे, यानी कि भगवान बुद्ध दृश्य, प्राचीन नालंदा महाविहार दृश्य, दरभंगा राज पैलेस और मिथिला कला भी थे। ठीक है, क्वेश्चन 22, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो किसकी सीमा नहीं लगती है? नागालैंड के भूटान के साथ नहीं लगती, सिक्किम भी लगती है, पश्चिम बंगाल भी लगती है और असम भी लगती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 23, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है तो कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, जिसकी कितनी है? 7817 मीटर। ठीक है, याद रखना। और भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविनास्टू, जिसे केटू कहा जाता है, जिसे केटू कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 8611 मीटर। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 24, और कंचनजंगा दूसरी है। कंचनजंगा कौन सी है? दूसरी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 क्या कहता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार एस जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिमी घाट में AMW, ठीक है, गंगा मैदान का CWG और थार मरुस्थल में BWHW। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 25, क्वेश्चन 25 क्या कहता है? मृदा में मौजूद कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है? तो कौन सा होता है? यह मॉलिब्डेनम होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 26, रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गिरी नदी पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 क्या कहता है? पोकली किस्म की चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? केरल के तटीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 28, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? तो किसमें? यह कर्नाटक में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 29, भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? यह है राजस्थान में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30, नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो नाता प्रथा मीना जनजाति में। मीना जनजाति कहाँ? जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, नाता प्रथा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 31, क्वेश्चन 31 क्या कहता है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में से किस एक महादेश से होकर गुजरती है? किससे होकर गुजरती है? अफ्रीका से। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? या फॉन आल्पस पर्वत सही है, बोरा इटली सही है, मिस्टर राइन नहीं, गलत है। ठीक है, खमसिन मिस्र में सही है, मिस्टर राइन घाटी नहीं, मिश्रण हो जाएगा। मिस्र एक ठंडी पवन हवा है जो फ्रांस में रोन नदी घाटी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन? राइन नहीं, रोन। ठीक है, रोन घाटी। चलिए, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है, कौन सा है? यह कैरेबियन सागर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 34, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक स्थिति है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक स्थिति है, कौन सा है यह? अधिक मांग की। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 35, निम्नलिखित
में से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग बढ़ जाती है? तो किससे हो जाती है? गिफिन वस्तुओं से हो जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सा घटक गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो यह होता है कौन सा? तो इनमें से सभी है। कौन? रक्षा व्यय भी है, वेतन या पेंशन भी है, ठीक है, ब्याज अदायगी भी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखिए 37, क्वेश्चन 37 क्या कहता है? भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था यह राष्ट्रीयकरण? कब हुआ था यह? 1955 में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 38, मालथूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? मालथूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से। आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 39 क्या कहता है? संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं? तो वार्षिक रिकॉर्ड को, लेन देन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यह भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। संसार के, एक बार और पढ़ देते हैं, संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश की मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। चल, डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह होता है किसी चीज को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री के लिए होता है। ठीक है, इसको कहते हैं डंपिंग। ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं। डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो किसी चीज को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री करना, उसको डंपिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 41, केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य की परितः यानी सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल के लिए क्या होता है? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 42, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था यह प्रतिपादन? तो इसने किया था, न्यूटन ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 42 के बाद 43, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो कहाँ होता है? यह निर्वात में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 44, क्वेश्चन 44 क्या कहता है? जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है कितनी? होती है? अनंत होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 45 क्या कहता है? परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है? यह परम शून्य ताप कितना हो जाएगा? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 46, क्वेश्चन 46 क्या कहता है? प्रसरब वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक को प्रसरब ध्वनि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे, और 20,000 से नीचे को कहते हैं कौन सी? अबसरब। ठीक है, और 20 से 20,000 हर्ट्ज कितना कहते हैं? उसको श्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 47, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं कौन थे? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48, स्टील में लोहे के साथ कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? तो स्टील में लोहे के साथ कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? क्रोमियम मिलाए जाते हैं, कार्बन मिलाए जाते हैं और मैग्नीज मिलाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 49, ल्यूसाइड का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस रूप में किया गया था? तो किस रूप में किया गया था? यह रासायनिक हथियार के रूप में आया जाता है। ठीक है, 49 का बी। चलो 50, मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो मोती का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन देखते हैं कॉमन, धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित करें। जिंक, आयरन, कॉपर, सोडियम। हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा सोडियम, पहले जिंक, उसके बाद आयरन, फिर कॉपर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 52, उदासीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं लवण। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 53, क्वेश्चन 53 क्या कहता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? किस सेल में होता है?
यह गैल्वेनिक सेल में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 54, किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? तो यह होती है किसमें? उष्मा शोषी अभिक्रिया में होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 55, डीएनए की पॉलीन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो क्या होता है यह होता है एक नाइट्रोजन क्षारक, डिऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 56, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो कौन से हैं यह? चलिए देखते हैं आगे, इसको पूरा और ऊपर कर लेते हैं। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो कौन से हैं यह? नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है, जो कि पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 57, क्या कहता है? अभिकथन केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन? केंचुए कृमि के लिए उपयोगी नहीं। हाँ है, गलत है, ये गलत लेकिन आर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 58 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? यह होते हैं कौन होते हैं यह हो जाते हैं कौन? एजोला भी है, नील हरित शैवाल भी है और अल्फा अल्फा भी है। ठीक है, 1 2 3 आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 59 क्या कहता है? क्वेश्चन 59, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 59। गर्म रुधिर वाले तंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सॉरी, गर्म रुधिर वाले तंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 59 छूट गया, सॉरी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो कितने होते हैं ये? 18 अणु। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 61, अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा यह राइबोफ्लेविन बेरी, ये है जो सुमेलित नहीं है। और बाकी कैल्सिफ्लोर, अस्थि रुग्णता सही है, नियासिन पिलगरा ये भी सही है, कोबालामिन सैद्धांतिक रक्त अल्पता ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो राइबोफ्लिन क्या हो जाएगा? बेरी जो कि सही नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 62, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो किस प्रकार है यह हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 63, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये भी सही, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये भी सही, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है। ठीक है, नहीं, सभी राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य नहीं, ये गलत है। आप दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये सही है। चलिए तो यहाँ कौन हो रहा है? 1 3 4 कौन सा? तो डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 64, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य कौन है? यह केंद्रीय सरकार का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 65 क्या कहता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कौन देता है? वह विधि नहीं, अटॉर्नी जनरल देता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 66, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? हाँ हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 67, सम्मिलित कीजिए, गठित वर्ष कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन सम्मिलित है? क्वेश्चन 68 देखते हैं। तो क्वेश्चन 67 में क्या क्या है?
तो बलवंत राय मेहता कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता 1957 में हुए थे। ठीक है, एक का एक कौन है? एक आंसर हो जाएगा भी। चलो और मिला देते हैं। अशोक मेहता, तो अशोक मेहता कौन हो जाएगा? सन 1977 में। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है, पी.के. थुंगन समिति 1988 में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। आंसर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, ये भी सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में, ये भी सही है। कौन ने प्रवर्तन निदेशालय 2000 में? ये सही नहीं है, 2000 में नहीं हुआ। तो कब हुआ था? 1 मई 1956 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 69। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी है? के संथानम में दी थी। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 70। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा क्या है? यह मिठास है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 71। अतिरिक्त शब्द में डैश डैश उपसर्ग है, तो कौन है? यह अति है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 72। कौन से शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा समूह स्त्रीलिंग नहीं है? ये लोटा पानी जो स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी प्रतिभा जंजीर स्त्रीलिंग है, रोटी जलेबी भी सही है। क्वेश्चन 73। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, तो क्या हो जाएगा? यह इट इज टाइम फॉर टी टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 74। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रेजर वर्ब। द प्रिंसिपल डैश 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 द प्राइजेस, तो कौन हो जाएगा? गिव अवे। आंसर बी। क्वेश्चन 75। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो रिया सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग वैकेशन, तो क्या हो जाएगा यह इसका? तो यह हो जाएगा रिया सेड दैट शी वाज गोइंग ऑन ए लॉन्ग वैकेशन। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 76। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस परेशानी का हल निकालो, तो इस परेशानी का हल क्या है? फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 77। यूनेस्को में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन 78। क्वेश्चन 78 में क्या कहता है? सुमेलित करना है, तो चलो करिए। कागजी मुद्रा जारी कहाँ? सबसे पहले चीन में, सही है। बैंक नोट जारी स्वीडन में, ये भी सही है। ठीक है, सर्वाधिक पशुओं वाला तो भारत। शिक्षक को निवास प्रसा, तो कौन कौन हो गया? तो इसका ये टोटल मिलान डी करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 79। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन बने? ए आर रहमान बने। ठीक है, आंसर डी। बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है? तो टोटल कितने मिल चुका है? यह टोटल 14 को मिल चुका है। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन भारत भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मोकामा में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 82। त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? तो क्या है? AW है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोपेन के अनुसार कोपेन के अनुसार बताते हैं उत्तरी बिहार में CWG और AW। ठीक है, ये कोपेन के अनुसार हो जाएगा, और ध्यान से सुनना। और त्रिवार्था उत्तरी बिहार में CAW और दक्षिण बिहार में AW। ठीक है, और थॉर्नबेट के अनुसार उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र CWB और शेष बिहार में CAW। और ये सब डाटा कहाँ से लिया गया? तो NCERT के अनुसार बिहार का जलवायु वर्गीकरण CW से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन 83। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? तो किसने लिखी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 84 क्या कहता है? निम्न में से किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किस काल में थे यह हो जाएगा 84 का डी हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 50 है। बिहार षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था। हाँ, लिया गया था। कौन? तो मेरठ षड्यंत्र केस में लिया गया था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 86।
ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब किए गए थे यह ताशकंद समझौता पर? तो ये 1966 में किए गए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान को युद्ध को हल करने के लिए 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन 87, निम्न में से किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो किसने की है? हॉल्ट मैकेंजी ने की। ठीक है, आंसर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 88, किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो किस एक्ट के द्वारा किया गया? यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 89, 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो किसके कारण हुई यह हुई 2 और 4, यानी कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो आंसर हो जाएगा सी। अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1863 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 91, यहाँ से आपको मैथ मिलेगा तो इसका आंसर बता देते हैं। 91 का आंसर हो जाएगा डी, 100/7%। ठीक है, क्वेश्चन 92 क्या कहता है? क्वेश्चन 92 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 92 का आंसर ए नहीं सी, 10:11। ठीक है, क्वेश्चन 93 का आंसर हो जाएगा ए, 20.5। क्वेश्चन 94, एक ठोस। क्वेश्चन 94 का आंसर 4851 सी। क्वेश्चन 95 सी 48। क्वेश्चन 96 का आंसर ए। क्वेश्चन 97 का आंसर डी, 5%। ठीक है, क्वेश्चन 98 का आंसर सी। क्वेश्चन 99 का आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन 100 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।